नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। पेपर आपका 2, 3, 4 जुलाई को होना है। तो आज जो है मैथ की क्लास पेपर 1 प्राइमरी लेवल की 1 to 5 की ये 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। देखिएगा और साथ साथ हल करिएगा कि आप जो है अभी तक क्लासें जो ले रहे हैं तो उनमें से आपने क्या सीखा। हर एक क्वेश्चन के बाद एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर और जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में समाहित है। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग यूपी टेट या सीटेट की तैयारी करने वाले हों उनका जो है भला हो सके, उनको लाभ मिल सके। गजब एकेडमी पर सीडीपी, मैथ और हिंदी ये पेपर 1 पेपर 2 की क्लासें विधिवत रूप से चलाई जा रही हैं। आप गजब एकेडमी पर जाकर यूपी टेट की या सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं जरा। लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये डॉट डॉट कहाँ तक है? 80 स्क्वायर तक। 80 स्क्वायर तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 स्क्वायर तक है। हमें योगफल निकालना है, यानी हमें जो है योगफल निकालना है। तो एक सूत्र आपको याद होगा कि 1 से n तक के जो है समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल का सूत्र होता है। क्या होता है? n स्क्वायर बराबर, यानी आप थोड़ा शॉर्टकट में अगर ऐसे लिखें, सूत्र होता है n ब्रैकेट में n+1 और अगले ब्रैकेट में 2n+1 और पूरे का बटा 6। ये सूत्र होता है। जब भी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 ऐसे लगा हो और लास्ट में जो 80 है ये n की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू होती है। तो योगफल अगर पूछ दे तो n स्क्वायर बराबर यही सूत्र होता है, n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 पूरे का बटे 6। अब कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये सूत्र लगता कब? ये सूत्र तब लगता है जब ये कंडीशन बन रही हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियल से बन रही हो और सब में स्क्वायर लग रहा हो तो हमसे पूछा जाएगा योगफल। अब n का मान है 80 और इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं। n की जगह पर 80 रखा है इंटू, अब n की जगह पर 80 रखोगे तो 80 है कि कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा इंटू 80 और दूना 160, एक 161 हो जाएगा। 161 हो गया, बटे में कितना हो गया? अब 6। अब 6 हो गया। अभी इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। अगर हम 3 से काटें तो 3 दूना 6 और इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो गया। इतना ये हो गया। अब इसको 2 से इसको काट दो तो ये 40 हो जाएगा। तो आपका आ गया 40 इंटू 27 इंटू 161। जब आप इनका सबका गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 17 38 80। 17 38 80 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसी का एक सेकंड पार्ट हम आपको बताते हैं ताकि अगर उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप जो है हल कर लें। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कैसे हल करना है। केवल जो लास्ट पद होगा, अगर वर्गों का योगफल पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर पूछ रहा है तो आप ये सूत्र लगा देंगे, n+1 2n+1/6। इतना समझ में आ गया, हल कर दिया, आंसर आ गया। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए जरा। सवाल वही है, बस थोड़ा फर्क हो गया। क्या? देखते हैं। क्वेश्चन को हम यहां से लिख रहे हैं। लिखा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर
प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 70 का स्क्वायर। अब देखिए सूत्र आपका वही लगेगा, लेकिन आप ये समझिए ये संख्या 20 से स्टार्ट है। इससे पहले कितनी संख्या छूट गई? 19 संख्या छूट गई। तो आप एक काम करिए, पहले और हमें 70 तक निकालना है तो पहले 1 से 70 तक निकाल लेते हैं। पहले हम इतने को केवल हल करेंगे। देखिएगा इतने को जब हम हल करेंगे तो भैया ये तो n का मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। आप इतने में पहले सूत्र लगाओ, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे में 6। इतने में आप सूत्र लगाओ, n की जगह पर रखो 70, यहाँ 70 रखोगे तो 70 1 71 हो जाएगा। यहाँ 70 दूना 140 और 141 हो जाएगा। अब ये बटे में 6, 4 5 6। अब इसको जो है 6 को कैंसिल करो, 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, 2 बचे 3 सत्ते 21, 47 हो गया, कट गया। अब 2 से हम कैंसिल कर देंगे 70 को, तो ये आ गया 35। कितना आ गया? 35। तो बेटा आपका आ गया 35 इंटू और क्या आया 71 बचा और क्या 47 बचा। इनका जरा गुणा करिए, तो इनका जब आप गुणा करेंगे 35 71 47, इनका जब गुणा करेंगे तो 11 67 95 कितना आया? 11 67 95। इतना तो आप कर लेंगे ना, इतना आराम से कर लेंगे। अब एक बात बताइए, ये संख्या 20 से शुरू है, इससे पहले कितनी संख्याएं मिस हैं? 19। यानी आप कह सकते हो ये संख्याएं मिस हैं। कौन सी? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 19 स्क्वायर तक ये मिस हैं संख्याएं, ये मिस हैं। तो अब 19 वाले में यही सूत्र लगा दो, 19 वाले में यही सूत्र लगा दो, निकाल दो। जब 19 वाले में यही सूत्र लगाओगे तो भैया अब n का मान क्या हो जाएगा? n का मान 19 हो जाएगा। रखिए सूत्र में n प्लस 1 2n प्लस 1 पूरे का बटा 6। अब सभी मान रख दो, n की जगह पर 19 रखेंगे तो ये 19 इंटू 19 एक 20 इंटू 19 दूना 38 एक 39, उसके बाद 6 बटे में 3 से कट रहा, काट दो 3 से। कैसे कटेगा? 3 दूना 6, 3 इक्के 3, 3 तरक्का 9, ये कट गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 10। तो भैया बचा क्या? आपका बचा 19 इंटू 10 इंटू 13, ये बचा 19 इंटू 10 इंटू 13। अब इनको जो है आप क्या करोगे? इनका जब गुणा करोगे तो आएगा 24 70, 24 70। इतना समझ में आया कि नहीं? आप जरूर बताइएगा कमेंट में। ये 19 वाला हमने निकाल लिया, 70 वाला निकाल लिया था, लेकिन हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत इसकी है, ये 20 और ये 70 की। तो हम क्या करेंगे? 11 67 95 में 11 67 95 में 2470 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा? 11 43 25, 11 43 25। ये आपका फाइनल जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। ऐसे लगेगा, दोनों हमने सवाल बता दिए। जो पहला सवाल बताया उसमें आप डायरेक्ट ऐसे ही फार्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें ये देखिए कि जो नंबर दिए हैं ये, तो आखिरी वाले नंबर का पहले आप निकाल लीजिए। फिर ये देखिए कि अगर ये 1 से ना शुरू होकर कहीं बीच से शुरू हो रहा है तो जस्ट उसके पहले वाली संख्या,
उसका निकाल लीजिए। अब हमने आपको लिखकर बताया है, समझाया है, तो समय लगा है। नहीं, आप सोच सकते हैं। आप क्या सोच सकते हैं? आपने ये सवाल देखा कि ये सवाल लिखा है, तो आप सीधा n की जगह पर 70 रखेंगे, काम खत्म करेंगे। अब देखेंगे 20 के पहले कौन सी संख्या छूटी? 19। आप n की जगह पर 19 रखेंगे, हल करेंगे, दोनों को घटा देंगे आपस में, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन परीक्षा वाले क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए। और हो सकता है संख्याएं बदल जाएं, अंक बदल सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। अब देखिए क्वेश्चन को हम अच्छे से लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55। अब ये सवाल लिखा है, क्वेश्चन ने कहा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो एक काम करिए, अब आपको पता होगा गुणे में घाते जुड़ती हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे लिखा है 2 की पावर 51, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 2 की पावर 50 भी लिख सकते हो इसको। 2 इंटू 2 की पावर 50 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर, सॉरी यहाँ 2 होगा ये, क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं तो एक पावर मानी जाती है। जैसे 2 की पावर 52 लिखा है, आप देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 51 लिख सकते हैं। इस पर एक पावर मानी जाती है, तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 52 फिर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से यही करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? देखिए, ये 2 की पावर 51 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। 2 की पावर 51 ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस 2 की पावर 52 को लिख दो 2 इंटू 2 की पावर 51, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की पावर 53 को लिख दो 2 की पावर क्या? 2 की पावर 51 बनाना है तुमको, तो 2 की पावर 51 और ये 2 इसमें बचे, तो देखो जोड़ दोगे तो 2 की पावर 53 हो जाएगा। फिर 2 की पावर अगर हम 4 कर देंगे और इसमें 2 की पावर क्या कर देंगे? 51 कर देंगे, ये 4 नहीं होगा, 3 करना पड़ेगा। ये देखिए, ये 2 की पावर इसमें हमने 3 कर दिया और इसमें 2 की पावर 51 कर दिया। देखिए गुणे में घाते जोड़ेंगे तो 2 की पावर 54 हो जाएगा। फिर वही काम करिए, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 51। अब ये समझिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हमने किया क्या? हमने केवल सबको 2 की पावर 51 में इसलिए तोड़ लिया क्योंकि 2 की पावर 51 हमें कॉमन मिल रहा है, आसानी से कॉमन मिल जाएगा। अब देखिए इस पर कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है। अब क्या करेंगे? हम 2 की पावर 51 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर 51 जब कॉमन ले लेंगे भैया, तो इसमें 1 बचा, और 2 की पावर 51 निकल गया तो इसमें 2 की पावर 1 मतलब 2 बचा। 2 की पावर 51 निकल गया मतलब 2 की पावर 2 यानी 4 बचा, और 2 की पावर 51 निकल गया, 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा। और उसके बाद 2 की पावर 51 यानी 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बचा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे? 2 की पावर 51 इंटू 16 4 20 8 28 2 30 1 31 हो गया। अब आप ये बताइए कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो इसको काट रहा है? अभी तो भाई नहीं काट रहा है, तो अगर अभी नहीं काट रहा है तो कब काटेगा? एक काम करो, इसको लिख दो 2 की पावर अगर हम 49 लिख दें इंटू 2 की पावर 2 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? केवल हम 2 की पावर 51 को तोड़ रहे हैं। 2 की पावर 51 को 2 की पावर 49 इंटू 2 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ेंगे 2 की पावर फिर 51 हो जाएगा, और ये इंटू में 31 सही है आपका। अब फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे? 2 की पावर 49 को ऐसे लिखा रहने दो, और ये 2 दूना 4 हो गया और ये 31 हो गया। अब 2 की पावर 49
4 का गुणा 31 में करेंगे तो 4 तियां 12, 124 आ गया। अब देखिए 124 ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला। तो ये जो है 124 इस संख्या को पूरी तरीके से, इस पूरी संख्या को कैंसिल कर देगा। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब 2 की पावर 2 करने से भाग किया जाएगा तब आएगा, कभी कभी एक ही 2 से काम चल जाता है, कभी कभी 2 की पावर 3 से। तो थोड़ा आगे हल करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि हम 2 की पावर 2 रोकें कि 2 की पावर 1 रोकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। x का मान बताना है। इसमें क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन लिखा है, अंडर रूट में 1 + x/144। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बराबर में 13/12, तो x का मान बताओ। तो आप एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या रूट कट जाएगा, तो केवल बचेगा 1/x/144, इतना ये बचा। और बराबर जब इधर वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ से हल करना चालू करते हैं। देखिए अब हम +1 को उधर भेज रहे हैं और x/144 को ऐसे ही रोक रहे हैं। देखिए तो 169/144 और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये भिन्न बन गई। हमने एलसीएम ले लिया, क्या हमने एलसीएम ले लिया 144, तिर्यक गुणा करेंगे तो 169 माइनस 144 आ गया, 169 माइनस 144 आ गया। 169 में 144 घटाओगे तो क्या बचेगा, 25, और नीचे क्या बचेगा, 144 बचेगा, नीचे बचेगा 144। अब देखिए ये 144 जो है ये किसके बराबर चल रहा है, x/144 के चल रहा है ना। अब ये 144 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, कोई बात नहीं। तो x बराबर 25 हमारा सही जवाब हो जाएगा। केवल दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है और वर्ग करने के बाद आप जो है हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5। दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपाती बताइए। अब इस सवाल को देखिए, एक क्वेश्चन मिलने वाला है बिल्कुल आपको। तृतीय अनुपाती बताना है, इसका मतलब हमें तीसरा अनुपात नहीं पता है। भाई तृतीय अनुपाती पूछ रहा है ना, तो तीसरा नहीं पता है तो पता कौन कौन सा है। ये देखिए जैसे 9 और 15 लिखा है, तीसरा हमसे पूछा है, इसका मतलब हमको तीसरा नहीं पता है। तो पता कौन सा, पहला पता है और दूसरा पता है और तीसरा हमको नहीं पता है, तो हमने x मान लिया। अब जब ये कंडीशन आ जाए, तृतीय पूछे या मध्यानुपाती पूछे या चतुर्थानुपाती पूछे, बस तरीका एक याद रखना, क्या, पहला अनुपात दूसरा, फिर समानुपात दूसरा, अनुपात तीसरा, बस ये याद रखना। सवाल हल हो गया आपका। ये याद रखना, पहला फिर दूसरा, फिर समानुपात दूसरा, फिर पहला, यानी पहला वाला नंबर, फिर दूसरा वाला नंबर, समानुपात, फिर दूसरा वाला नंबर, फिर अनुपात तीसरा नंबर। चलिए मान रखते हैं, पहला क्या है 9 रख दिया, दूसरा क्या है 15 रख दिया, समानुपात लगाया, फिर दूसरा क्या है 15, फिर है, फिर 15 रख दिया, तीसरा हमने माना x। अब हल कैसे करेंगे, बाहर बाहर वाले का गुणा, अंदर अंदर वाले का गुणा। देखिए ये दोनों अंदर अंदर वाले हैं, तो बाहर बाहर वाले का गुणा कर दो, 9 × x बराबर 15 × 15, बाहर बाहर का गुणा हो गया। अब कैंसिल कर दो, 3 तरह का 9 और 53 15 हो गया, फिर 53 15 हो गया, तो 55 25, x बराबर कितना आ गया, 55
25 आ गया। इस तरीके से ये सवाल लगाए जाते हैं। अगर मध्यानुपाती पूछता तो सूत्र आप यही लगाते, मध्यानुपाती, जैसे थोड़ी देर के लिए आप समझ लो, मध्यानुपाती पूछता, मध्य का मतलब जैसे ए बी ये 3 है, मध्य का मतलब ये बीच वाला दूसरा पूछ रहा है हमसे, तो इसका मतलब सूत्र जब हम लगाएंगे इसको x कर देंगे, सूत्र यही लगाएंगे, दूसरा की जगह पर 2 बार x रख देंगे। तो जब हमको दूसरा पूछ रहा है हमसे तो इसका मतलब पहला और तीसरा दिया है। इसी फार्मूले से आप हल कर सकते हैं, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। जैसे आप समझो कि 3 संख्याएं हैं आपके पास, ये 3 संख्याएं हैं, ये संख्या अगर 100 है तो ये 30 कम है पहली तो कितनी होगी, 70 होगी, और दूसरी 37 कम है तो कितनी होगी, 63 होगी, यही तो होगी। अब पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। ये कितना कम है, देखो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 7, और कि कम कौन है, 63 इंटू 100, 7 9 63। अब 9 से भाग कर दो तो ये कितना जाएगा, देखिएगा जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.11%। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 3/5 प्राप्त होती, तो मूल भिन्न बताओ। भिन्न होती क्या है, भिन्न होती है ये x/y, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। ठीक, अब सवाल ने कहा क्या है वो देखो, सवाल ने कहा है, इसको रब कर देते हैं। सवाल ने कहा है कि भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दो। तो जैसे ये भिन्न लिखी है x/y में, तो इसके अंश में 20% की बढ़ा दो तो हो गया 120x हो गया। हर 25% बढ़ाओगे तो 125y हो जाएगा, और हो कितनी जाती है भिन्न, 3/5 हो जाती है। आपका सवाल हल हो गया, मूल भिन्न बतानी है। कट रहा है, काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, 3 से कट रहा है तो 3 से कट रहा, 3 चक्कू कितना हो जाएगा, 12, 4 बार जाएगा, तो ये आपका आ गया 40x बराबर 25y। अब जब x/y निकालोगे भैया तो x का मान उधर वाला होगा यानी ये 25, और y का मान इधर वाला होगा यानी 40। कट रहा तो काट दो, 5 25, 5 8 40, तो मूल भिन्न कितनी आ गई, 5/8। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलने वाला है, आप समझ लीजिए। अगर बढ़ाने की बात कर रहा तो 100 में जोड़ दो, अगर घटाने की बात कर रहा तो 100 में घटा दो, और जिस तरीके से हमने हल किया है इसी तरीके से हल करना है, बस हो गया सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 640 का 150%, चलिए देखिए करते हैं। 640 का मतलब गुणा 150%, हटाया तो नीचे 100, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, प्लस का 40 लिख दो बराबर। फिर आगे क्या लिखा है, x का 120% है सर, तो क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ x मान लिया, x का 120%, हटाया तो नीचे 100, प्लस का 160, ये हो गया। अब इसको हल करिए, ये 150 लिखा है ये, अब इसको कैंसिल करते हैं, 1 2 1 2, 0 कट गए। 15 का गुणा 64 में करो भैया तो कितना आएगा, 15 चक्कू 60, और 15 छक्के 90, 96, और प्लस का 40 ये बचा। इसको जरा हल किया जाए तो देखिए ये 0 केवल कटेगा और आपका बचेगा क्या, 12x/10
प्लस का 160। अब 960 और 40 कितना हो गया 1000, प्लस का 160 इधर आएगा तो माइनस का 160 बराबर 12x/10। अब इसमें घटा दो, तो 0 0 बचा, 10 में 6 गए 4 बचे, और इसमें 9 में 1 गया 840 बचा। और ये 840 थोड़ा सही से लिख दें, 840 ये बराबर किसके है 12x/10 के। अब इधर कैंसिल करो इसको, 12 1 12, 12 7 84, ठीक, और 10 का गुणा 7 में होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, वो संख्या 700 हो जाएगी। हमारा जवाब आ चुका है, समझ में आ गया होगा। 12 7 84, 7 बार गया और ये 0, तिरिया गुणा 10 का हो गया 70 में, 700 हो गया। उसके बाद ये 700 ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। यदि राजन 20 रुपए में 21 की दर से, इस सवाल को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छी ट्रिक से बताऊंगा, ज्यादा एक शब्द मानने की इसमें कोई जरूरत नहीं, सवाल अच्छा है। देखिए, यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, देखिए 20 रुपए में कितनी कलम खरीद रहा है, 21 कलम खरीद रहा, पहली चीज, तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेचता है। बेच कितने में रहा, 20 कलम 21 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप एक काम करिए, इन दो संख्याओं में इनका ऐसा नंबर ले लीजिए जो ये कट जाए पूरा पूरा, इनका लासा, तो लासा 21 21 तो 21 ही लासा हो जाएगा, 21 ही लासा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 21 लासा इधर ले लिया, 21 लासा इधर ले लिया। अब देखो 21 से 21 से कट गया, संख्या कितनी आ गई 20। 21 से 21 ये कट गया तो संख्या कितनी, ये देखिए मिस्टेक हुआ कहीं पे, ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है लिखने में। ये जो है 21 रुपए में 20 की दर से है, 21 रुपए में 20 की दर से है, ये तो सवाल हमने नोट किया केवल, यानी 20 रुपए में 21 की दर से खरीदता है और 21 रुपए में 20 की दर से बेचता है। अब आप लासा ले लो, 21 और 20 का लासा क्या होगा, 21 दूना 42, 420 ले लेते हैं, ज्यादा खोखट नहीं होगा। 21 इक्के 21, 21 दूनी 42 तो 0, चलिए देखते हैं 420 ले लिया। अब 21 से भाग करो, 21 दूना 42, 2 बार गया, 2 बार गया और गुणा किया तो कितना हो गया, ये हो गया 400। फिर 0 से 0 और 2 से 42 काटा 21 आ गया, तो 21 इंटू 21 कितना आ गया 441, यानी 400 रुपए की चीज को वो 441 में बेच रहा है, तो उसको लाभ 41 रुपए का हो रहा है। तो जो 41 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे हो रहा है, लाभ और हानि सब क्रय मूल्य पे होते हैं, क्रय मूल्य है 400, 0 0 0 0, 4 दहम 40, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10.25, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स मानने में थोड़ा लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं क्या है। एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, यदि इसकी समांतर भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हैं तो इनके बीच की दूरी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और हमने खुद 2-3 सेटों में इसको करवा दिया है। चलिए देखिए, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां लिख देते हैं। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इनटू उनके बीच की दूरी, और बटे में क्या होता है, बटे में होता है 2।
बस अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल दिया है 580, तो 580 रख दीजिए समलंब का क्षेत्रफल। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? 30 और 28, ये समांतर भुजाएं हो गई। 30 और 28 इंटू बीच की दूरी हमने d मान ली है, हमको नहीं पता है, बटे में 2। अब इसको आप हल कर लीजिए, कैसे हल होगा? अब देखिए इसका 2 का गुणा इधर कर दीजिए, तो इसको थोड़ा हम आगे हल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 580 इंटू 2 बराबर 30 20 50 58, 58 इंटू डी, ये हो गया। अब 58 से आप इसको कैंसिल करिए, तो 58 इक्के 58, यहाँ 10 आ गया और 10 दूना 20, तो बीच की दूरी कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारे सवाल का जवाब है। अगर आपको फार्मूला याद है, सूत्र याद है, तो आप सवाल को भली भांति कर पाएंगे। और जितनी भी क्लासें हुई हैं मैथ की, पेपर 1 की हों या पेपर 2 की हों, जितने भी फार्मूले हमने यूज किए हैं, आप केवल उन्हीं फार्मूलों को याद कर लो और सवालों की प्रैक्टिस कर लो। क्लास को 2 बार 3 बार जरूर देखें, इससे जो है क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। हो सकता है वहां पर अंक बदल दिए जाएं, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा, तरीका यही रहेगा। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए, बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। आप वीडियो तो देख लेते हैं, क्लास तो देख लेते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। जो भी आपको लगता है क्लास कैसी है या कैसा होना चाहिए, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।